हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो देखो मेरे रसगुल्लों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियों के बारे में। और बच्चों, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं एल्किल हैलाइडों के बनाने की कुछ नेम रिएक्शनों के बारे में डिस्कशन करूंगा। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सभी नेम रिएक्शनों को आप लोग ऑन टिप्स कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेम रिएक्शनों से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को एक एक नेम रिएक्शन क्लियर होनी चाहिए। नेम रिएक्शन बच्चों हम उनको बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन यदि साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेम रिएक्शन बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो हम लोगों को जो लेक्चर चलेगा आज का, उस लेक्चर का मेन मकसद यही है कि आज के इस लेक्चर में 3 नेम रिएक्शनों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, और एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों नेम रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये बच्चों, ये छठे नंबर की जो आप लोगों की रिएक्शन है, ठीक है ना, मतलब छठे नंबर की जो एल्किल हैलाइड के बनाने की जो विधि है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एल्किल हैलाइडों के बनाने की 5 विधियों के बारे में इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर चुका हूं। और वो 5 विधि कौन कौन सी हैं एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, टॉपिक हम लोगों का क्या चल रहा है, एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियां। इससे पहले वाले लेक्चरों में 5 एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि हम कौन कौन सी कंप्लीट कर चुके हैं। पहली में हम लोगों ने पढ़ा था एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के द्वारा हम लोगों ने एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया था। दूसरी विधि के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एल्कीनों पर HX के योग से, जिसमें मार्कोनिकॉफ का नियम, विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम हम लोगों ने समझा था। उसके बाद एल्कीनों पर हैलोजन के योग से, ये तीसरे नंबर की बनाने की विधि थी। चौथे नंबर की जो आप लोगों की बनाने की विधि थी वो थी एल्कोहलों से, और एल्कोहल में भी हम लोगों ने 3 विधि पढ़ी थी, ठीक है ना। और 5वें नंबर की एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि बच्चों हम लोगों ने पढ़ी थी प्राथमिक एमिनो से। और अब जो छठे नंबर की बनाने की विधि है बच्चों, उसका नाम है हैलोजन विनिमय द्वारा। अब ये हैलोजन विनिमय क्या है, कौन कौन सी नेम रिएक्शनों का डिस्कशन आज के इस लेक्चर में करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, आप लोगों की सारी क्लासेज यहाँ पर फ्री चल रही है। जब मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं तो आप लोगों को सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है। क्योंकि देखो बच्चों, मैं ये ज्यादातर ये चाहता हूं कि सारे बच्चे इस फैमिली का सदस्य बन सके, सभी बच्चे हमारे इस परिवार का सदस्य बन सके। इसलिए आप जितने भी बच्चे जब क्लास लेने आए तो जिन बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और एक ये आप लोगों को देख ये कर्तव्य होता है कि भाई जितने भी ऐसे फ्रेंड है शायद जिनको हम लोगों के बारे में पता नहीं है, तो आप लोगों का काम है कि उन बच्चों तक आप लोग वीडियो उनको पहुंचाइए, क्योंकि उन बेचारे इनका भी भला हो जाएगा। आप लोगों को पता है यहाँ पर आप लोगों से कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, सारी क्लासेस बच्चों आप लोगों की फ्री चल रही है। और बच्चों, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं यहाँ पर पूरा कोर्स मैं आप लोगों के लिए फ्री करवाऊंगा। मैं किसी भी बच्चे से एक भी रुपया नहीं लूंगा, सारा कोर्स आप लोगों का फ्री होगा। दोनों मीडियम में करवाऊंगा बच्चों, हिंदी मीडियम में करवाऊंगा और इंग्लिश मीडियम में करवाऊंगा। और सभी बोर्ड के बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। CBSE वाले बच्चों का सिलेबस करवाऊंगा कंप्लीट, और NCERT वाले बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। चाहे वो बच्चा भारत में किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो, चाहे वो राजस्थान का हो, MP का हो, UP का हो, बिहार का हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, और आप लोगों के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, भारत के किसी भी राज्य का बच्चा हो, वो सभी राज्य के बच्चों के लिए बच्चों में फ्री एजुकेशन दूंगा। और ये मेरा एक सपना है, मेरा एक टारगेट है, ठीक है ना। तो इस सपने में आप सभी मेरा साथ दो कि भारत के जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो शायद आप लोग जानते हो कि शायद वो बच्चे फीस नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो अगर उन्हीं बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा कंटेंट फ्री मिल जाए, मतलब ज्यादातर आप लोगों ने टीचरों को देखा होगा कि 2 वीडियो डाले और उसके बाद रुपया मांगना चालू कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी वीडियो है ना बिल्कुल पूरे सीक्वेंस में डालूंगा।
ऐसे नहीं कि 2 वीडियो डाले फिर चौथा 5वां वीडियो गायब कर दिया, फिर छठा 7वां डाल दिया, फिर 4 वीडियो गायब कर दी, फिर 15वां 16वां डाल दिए। मतलब बच्चों की सीरीज को खत्म कर देना। मतलब एक तो होता है कि सीक्वेंस में पूरे लेक्चर डाल दिए, और एक ही होता है 2 लेक्चर डाले, फिर 3-4 लेक्चर गायब कर दिए, फिर 2-4 लेक्चर और डाल दिए, फिर 3-4 लेक्चर गायब कर दिए। मतलब लास्ट में बच्चे को इतना मजबूर कर देते हैं कि बच्चों को कोर्स खरीदना पड़ता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, पूरा सीक्वेंस में आप लोगों का सिलेबस करवाऊंगा। एक एक लेक्चर आप अपने सिलेबस से बच्चों मैच कर लेना, एक एक टॉपिक को मैच कर लेना। मैं पूरे टॉपिकों को आप लोगों के लिए बिल्कुल सीक्वेंस में करवाऊंगा, और मैं आप लोगों से एक भी रुपया नहीं लूंगा। बच्चों जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं वो सारे नोट्स आप लोगों को फ्री दिए जाएंगे। जितना भी स्टडी मटेरियल है वो भी आप लोगों को फ्री दिया जाएगा। बस इतनी मेरी आप लोगों से वो है कि अगर मैं आप लोगों के बारे में इतना कुछ सोच रहा हूं, तो एक स्टूडेंट्स का होता है ना, एक टीचर के प्रति प्यार होता है कि चलो यार, अगर ये हम लोगों के बारे में इतना सोच रहा है तो थोड़ा बहुत तो हम भी इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि देखो, आप लोग जितना ज्यादा मुझे सपोर्ट करोगे ये चैनल उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है ना? तो उससे आप जैसे स्टूडेंट्स का ही फायदा होगा, मेरा भी उसमें कुछ फायदा हो जाएगा, और आप सभी स्टूडेंट्स का फायदा हो जाएगा। विशेषकर उन बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा जो बेचारे, शायद मुझे नहीं लगता वो 100 रुपये भी फीस दे पाए। ठीक है ना? कभी कभी बच्चे के पास में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो शायद किसी को 100 रुपया भी नहीं दे पाए। और मार्केट में तो आप लोगों को पता है क्या ही हो रहा है, कितने सारे ऐसे मुंह फाड़ के इतने सारे रुपये मांग लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास में सारी एजुकेशन आप लोगों के पास में फ्री होगी। पूरा कंटेंट, एक एक लेक्चर बिल्कुल सीक्वेंस में डालूंगा, एक भी लेक्चर को आप लोगों के गायब नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों? तो ये कर्तव्य आप लोगों का बनता है। बाकी के नोट्स के बारे में मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं। राम चतुर्वेदी एकेडमी जो ऐप है बच्चों, प्ले स्टोर पर जाकर उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, और सारे बच्चे इनके को आप लोग बता देना, ऐप के बारे में बता देना, चैनल के बारे में बता देना, और एक आप वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। और जितने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स होना यार, आप जितने अच्छे कमेंट करो, देखो काफी बच्चे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उससे एक मोटिवेशन मिलता है और काम करने का ऐसा मन करता है कि एक कभी कभी तो ऐसा करता है यार, इन बच्चों के लिए सारा जहां लुटा दूं। मतलब इस तरीका से काम करने का मन करता है कि यार इन बच्चों के लिए एक से एक पूरी जान लगा लगा के लेक्चरों को लूं। ठीक है ना? इसलिए आप लोगों के लिए जो मैं नोट्स बनाकर तैयार करता हूं, आप लोगों के लेक्चर तैयार करके, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के लेक्चर लेने के लिए आ गया, नहीं। पहले पूरे लेक्चर को मैं खुद कंप्लीट करता हूं, उसको तैयार करता हूं। तैयार होने के बाद जब मुझे लगता है कि आप बच्चों को मैं 100% दे सकता हूं, तभी जाके बच्चों में उस क्लास को लेता हूं। ठीक है ना? रातों को जाग जाग कर आप लोगों का कंटेंट बनाकर तैयार करता हूं, आप लोगों के लेक्चर बनाकर तैयार करता हूं। तो इतना सपोर्ट आप लोगों का बनता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा और सभी बच्चों का फायदा होगा। ठीक है बच्चों? मुझे विश्वास है इतना आप सभी पर कि आप बिल्कुल मुझे सपोर्ट करोगे। ठीक है बच्चों? अब हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। बच्चों, आज का जो हम लोगों का टारगेट है ना, वो ये टारगेट है कि एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियों को हम लोगों को कंप्लीट करना है। इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं एल्किल हैलाइड के बनाने की 5 विधियों को बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आज के इस लेक्चर को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के इस लेक्चर में एल्किल हैलाइडों के बनाने की कुछ नेम रिएक्शन आ रही हैं। तो नेम रिएक्शन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बस वो नेम रिएक्शन आप लोगों को याद करनी है, और याद किस तरीका से करनी है वो मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ राम सर है। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, जो छठे नंबर की एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि है उसका नाम है बच्चों हैलोजन विनिमय के द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा, विनिमय का मतलब होता है बच्चों एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब समझे? क्या एक हैलोजन हटेगा और उसकी जगह पर कोई दूसरा हैलोजन आएगा। अरे भाई, एक्सचेंज या विनिमय का मतलब यही तो होता है कि एक हैलोजन आप लोगों को हटेगा और उसकी जगह पर कोई दूसरा हैलोजन आ जाएगा। तो कॉमन सी बात है, एल्किल हैलाइडों का निर्माण हो जाएगा। भाई, एक हैलोजन हटेगा और उसकी जगह पर दूसरा हैलोजन आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हैलोजन का विनिमय हो गया, हैलोजन का एक्सचेंज हो गया। और इसमें हम 2 रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे। हैलोजन विनिमय में बच्चों हम लोग 2 रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे। एक रिएक्शन तो आप लोगों के सामने ही है जिसको हम बोलेंगे फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, और एक अभिक्रिया जो इसके बाद आने वाली है वो है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है ना? वो भी नेम रिएक्शन है। तो पहले हम लोग इस वाली अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करते हैं, मतलब एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है, पहले नंबर की है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। मैं फिर बता देता हूं, मेन हेडिंग क्या चल रही है? हैलोजन विनिमय, मतलब हैलोजन एक्सचेंज होगा। एक हैलोजन हटेगा बच्चों, उसकी जगह पर कोई दूसरा हैलोजन आएगा। ठीक है ना? फिर देखिए, पहले नंबर की जो नेम रिएक्शन है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में,
वो है बच्चों फिंकेल स्टीन अभिक्रिया। अब ये फिंकेल स्टीन अभिक्रिया आप लोगों को किस तरीका से याद करनी है वो मैं आप लोगों के लिए बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग रिएक्शन को समझते हैं कि किस तरीका से एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने किसको ले लिया, एल्किल क्लोराइड को ले लिया, और इस एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, NaI के साथ करवा दी। NaI के साथ करवा दी किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। जब मैं इस रिएक्शन को करवाता हूं बच्चों तो एक हैलोजन का प्रतिस्थापन होगा, एक हैलोजन हटेगा और उसकी जगह पे दूसरा हैलोजन आएगा। प्रतिस्थापन का मतलब एक हटता है उसकी जगह पे कोई दूसरा आता है, तो कॉमन सी बात है। देखो यहां से ये Cl वाला हैलोजन हटेगा और उसकी जगह पे कौन जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए नॉर्मल वे में रिएक्शन बताई दिया कि ज्यादातर जो हम लोगों की रिएक्शन होती है वो आयनिक रिएक्शन होती है। आयनिक रिएक्शन इसको प्लस माइनस में तोड़िए, इसको प्लस माइनस में तोड़िए और अपोजिट करके जोड़ दीजिए। चलो मैं प्लस माइनस में करके बता देता हूं, फिर उसके बाद हम उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो बच्चों, आप लोग जानते हो इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, क्योंकि हैलोजन है तो कॉमन सी बात है विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। सोडियम मेटल होती है तो कॉमन सी बात है पॉजिटिव, और आयोडीन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अपोजिट करके जोड़ दीजिए। देखो ये सोडियम तो किससे जुड़ जाएगा बच्चों, ये तो किससे जुड़ जाएगा, Cl से जुड़ जाएगा, तो NaCl के रूप में आप लोगों को बाहर निकल जाएगा। और ये आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज है और एल्किल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आयोडीन बच्चों आप लोगों के एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये याद रखनी है कि यहां पर मैं प्लस माइनस शो कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन बच्चों एग्जाम में आप लोगों को ये मत कर देना, ये मत, हालांकि गलत नहीं होगा लेकिन आप मत करना इस तरीका से कि भाई आपने यहां पर प्लस माइनस लिख दिया, यहां पर प्लस माइनस। एग्जामिनर खूब समझदार है, आप लोग ऐसा कर सकते हो अगर आपको करना है, ऐसे प्लस माइनस मत करना, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप लोग रिएक्शन को गलत ना करो। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इस तरीका से कर सकते हो आप लोग। देखो यहां से क्या होगा, NaCl तो क्या होगा आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। अरे सही है ना भाई, NaCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये आयोडीन बच्चों किससे जुड़ जाएगा, इस एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड का। और ये कौन है आप लोगों का, एल्किल क्लोराइड है। ठीक है ना, ये कौन है आप लोगों का, एल्किल क्लोराइड। इसका नाम कौन है, सोडियम आयोडाइड है, लेकिन इसके नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को तो केवल इसका नाम लिखना है, क्रियाधार का नाम लिखना है, बाकी का NaI का नाम नहीं लिखोगे तो चलेगा आप लोगों को। ठीक है ना, लेकिन इसका नाम जरूर लिख देना, बिगर नाम लिखे आप लोग जवाब मत देना, नहीं सामने वाला नंबर उड़ा देगा आप लोगों का। बिल्कुल नाम लेके ही बच्चों आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, ये बच्चों कौन था हमारा, एल्किल क्लोराइड था। अरे भाई ये भी एल्किल हैलाइड है, लेकिन हम लोगों को दूसरा एल्किल हैलाइड बनाना है, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड किसका है, क्लोरीन का है, लेकिन हमें बनाना किसका, आयोडीन का है। तो अगर हमें एल्किल हैलाइड आयोडीन का बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन NaI से करवा दीजिए। तो NaI से करवाओगे तो यहां से एक हेलोजन एक्सचेंज होगा और उसकी जगह पर दूसरा हेलोजन जुड़ जाएगा। अरे भाई आप लोगों को पता है हेलोजन फैमिली में कितने सदस्य होते हैं, चार सदस्य होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 सदस्य होते हैं। तो हेलोजन फैमिली का क्लोरीन भी होता है और हेलोजन फैमिली का आयोडीन भी होता है। तो यहां से हेलोजन का एक्सचेंज होगा, यहां पर आप लोगों का आयोडीन जुड़ जाएगा और Cl आप लोगों का NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो एल्किल क्लोराइड से बच्चों हम लोगों को कौन मिल जाएगा, एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, इस एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है ना, ये आप लोगों ने एल्किल क्लोराइड ले लिया। यहां पर हम किसको ले लेते हैं, एल्किल ब्रोमाइड को ले लेते हैं। एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन वही NaI के साथ करवा देते हैं एसीटोन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो किसका निर्माण हो जाएगा, Ri का मतलब एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। आप लोग इस तरीका से कर दीजिए, मैं नाम लिख देता हूं इसका, ये हो गया बच्चों एल्किल ब्रोमाइड, ये एल्किल ब्रोमाइड हो गया। इससे किसका निर्माण हुआ है, एल्किल आयोडाइड का, इससे किसका निर्माण हुआ, एल्किल आयोडाइड का। और NaBr बच्चों आप लोगों का बाहर निकल गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, इसका मतलब फिंकेल स्टेन अभिक्रिया में हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में कौन मिलता है, एल्किल आयोडाइड मिलता है। अब देखो ये रिएक्शन आप लोगों को याद किस तरीका से रखनी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि एग्जाम में आ जाए फिंकेल स्टेन अभिक्रिया को लिखिए, मतलब 1 नंबर में आ जाए भाई फिंकेल स्टेन अभिक्रिया को लिखिए, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिंकेल स्टेन अभिक्रिया के अंदर प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को कौन मिलेगा, एल्किल आयोडाइड। प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को क्या मिलेगा, एल्किल आयोडाइड। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, RCl की रिएक्शन किससे करवा दोगे, NaI से। ठीक है ना, इस RCl की रिएक्शन किससे करवा दोगे, NaI से। और इस RBr की रिएक्शन भी किससे करवा दोगे, NaI से।
रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, एसीटोन की में, और प्रोडक्ट आप लोगों को दोनों में क्या रहेगा, एक बार आरआई एल्किल आयोडाइड रहेगा, नीचे वाले में भी एल्किल आयोडाइड रहेगा, यहाँ पर NaCl बाहर निकलेगा, यहाँ पर NaBr बाहर निकलेगा। तो रिएक्शन हो गई। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया को बताइए क्या करना है, RCl प्लस NaI, एसीटोन एरो पे लिख देना, Ri प्लस NaCl, नीचे RBr प्लस NaI, एसीटोन की प्रेजेंस में Ri प्लस NaBr, ये लो वो बाहर निकल गया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से देखिए बच्चों, आप लोग फिंकेलस्टीन अभिक्रिया को किस तरीका से याद करोगे, रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पर कौन कौन है आप लोगों के, RCl और RBr, RCl और RBr, और वहां पर रिएक्शन दोनों की किससे करवा रहे हो, NaI से करवा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। बात मेरी मतलब देखो, ये आप लोगों का सेम है, ये आप लोगों का सेम है, ये आप लोगों का सेम है, ठीक है ना। तो मतलब चेंज क्या हुआ है, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन यदि हम NaI से करवाते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को एल्किल आयोडाइड मिलता है। यहाँ पर NaCl बाहर निकलेगा, यहाँ पर NaBr बाहर निकलेगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस तरीका से आप लोग फिंकेलस्टीन अभिक्रिया को याद रख लेना। एग्जाम में यदि इसका 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बने बच्चों, तो आप लोग आराम से कर देना, कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ राम सर है। ठीक है बच्चों, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, आप लोगों के समझ में आ गए ना। प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को कौन मिला है, एल्किल आयोडाइड। बाकी क्या हेलोजन का विनिमय हो गया ना, हेलोजन एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पर कौन था Cl, यहाँ पर कौन जुड़ गया आयोडीन, यहाँ पर कौन था Br, और यहाँ पर कौन जुड़ गया आप लोगों का आयोडीन। मतलब हेलोजन का एक्सचेंज हो गया, हेलोजन एक्सचेंज मतलब बदल गया। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो फिंकेलस्टीन अभिक्रिया हो गई। अब मैं दूसरे नंबर की रिएक्शन को ले रहा हूं, वो भी नेम रिएक्शन है, और उसका नाम है बच्चों श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो देखो मैं बता देता हूं, उसको भी देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हम लोगों की दूसरे नंबर की नेम रिएक्शन है, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये आप लोगों की जो श्वार्ट्ज अभिक्रिया है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो आप लोगों की तीनों नेम रिएक्शन है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई इंपॉर्टेंट में तो इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आप लोगों की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो इन तीनों के अंदर। बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ज्यादातर जो एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि देखी है, उनमें आप लोगों ने देखा होगा हमने एल्किल क्लोराइड के बनाने की खूब विधि पढ़ी है। आप लोगों को पता है कि एल्किल क्लोराइड हमारा खूब बना है, एल्किल ब्रोमाइड भी हम लोगों का खूब बना है, एल्किल आयोडाइड भी बच्चों हम लोगों का खूब बना है। लेकिन यही एकमात्र ऐसी अभिक्रिया है जो पूरी तरीका से एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करेगा। इसीलिए बच्चों मैं इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि एल्किल फ्लोराइड बनाने की जो सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, वो आप लोगों की श्वार्ट्ज अभिक्रिया ही है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये जितनी भी आप लोगों ने रिएक्शन देखी एल्किल हैलाइडों के बनाने की, उन सभी के अंदर एल्किल क्लोराइड आसानी से बन रहा था, एल्किल ब्रोमाइड आसानी से बन रहा था, एल्किल क्लोराइड आसानी से बन रहा था। लेकिन उन किसी भी बनाने की विधि में हमने फ्लोरीन वाले की बात नहीं की। फ्लोरीन भैया को हम लोगों ने बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन वो बोलते हैं ना कि हर किसी का एक दिन आता है। ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया में सिर्फ एक ही चीज की केमिस्ट्री चलती है, और वो चलती है एल्किल फ्लोराइड की। इसलिए एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे जो बेस्ट मेथड है ना बच्चों, वो ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया ही है। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट करवाया है, क्योंकि ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया स्पेशल एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करता है। और एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किस तरीका से करता है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, श्वार्ट्ज अभिक्रिया के अंदर एक बात तो क्लियर हो गई, किसका निर्माण होगा, एल्किल फ्लोराइड का। कैसा होगा वो आप लोग देखिए। देखो बच्चों, यहां पर मैंने एल्किल क्लोराइड ले लिया, एल्किल ब्रोमाइड ले लिया, एल्किल आयोडाइड ले लिया, तीनों को मैंने क्रियाधार के रूप में ले लिया। और इन तीनों की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, AgF से करवा रहा हूं, AgF से करवा रहा हूं, AgF से करवा रहा हूं। और थोड़ा बहुत मैं टेम्परेचर दे देता हूं, तो कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, यहां से जहां जहां पर आप लोगों के ये हेलोजन जुड़े हैं, जैसे Cl जुड़ा है, Br जुड़ा, I जुड़ा है, ये सभी हेलोजन बच्चों आप लोगों के एक्सचेंज हो जाएंगे। और इन सभी जगह पर आप लोगों का कौन जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा। और प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होगा।
मतलब एल्किल फ्लोराइड हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? देख लीजिए बच्चों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये AgCl आप लोगों का बाहर निकलेगा और किसका निर्माण होगा? RF का, मतलब एल्किल फ्लोराइड का। कौन निकल गया बच्चों? AgCl आप लोगों का बाहर निकल गया। नाम लिख दो, इसका नाम है भैया एल्किल क्लोराइड। ठीक है जी, इसका नाम एल्किल फ्लोराइड, बस यही चीज है हम लोगों के लिए, एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, अच्छा इस वाली को देखो, यहां पर ये कौन है भैया आप लोगों का? एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हो? AgF से। टेम्परेचर देखें, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? RF का। क्या बाहर निकल रहा है? AgBr आप लोगों का बाहर निकल रहा है। लिख दीजिए, प्रोडक्ट के रूप में कौन मिल रहा है? एल्किल फ्लोराइड। चलो ठीक है, इस वाली को देख लीजिए, देखो ये आप लोगों की बाहर निकल गया। इस वाली को देखिए, ये कौन है बच्चों आप लोगों का? एल्किल आयोडाइड। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो? AgF से। प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है? एल्किल फ्लोराइड। क्या बाहर निकलेगा? यहां पर निकलेगा AgI। क्या बाहर निकलेगा? AgI। करवा दो भैया रिएक्शन को, इस तरीका से एग्जाम में शो कर देना। और ये हो गया बच्चों आप लोगों का एल्किल फ्लोराइड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? अब देखो बोर्ड की तरफ देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं और उसके बाद इसको याद करवाऊंगा। देखो बच्चों, हम लोगों की हेलोजन विनिमय के अंदर एल्किल हैलाइडों के बनाने की जो दूसरे नंबर की नेम रिएक्शन है, वो कौन है आप लोगों की? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया मैंने इंपॉर्टेंट कर रखी है, वो इसलिए कर रखी है क्योंकि एल्किल फ्लोराइड बनाने की जो सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, वो आप लोगों की श्वार्ट्ज अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन जब हम AgF से करवाते हैं थोड़े बहुत टेम्परेचर की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को एल्किल फ्लोराइड मिलता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों? इन सभी रिएक्शनों के अंदर आप लोग देख लीजिए, एक हेलोजन हट रहा है और उसकी जगह पर कौन सा हेलोजन आ रहा है? फ्लोरीन। देखो बच्चों, यहां पर भी फ्लोरीन आ रहा है, यहां पर भी फ्लोरीन आ रहा है, यहां पर भी फ्लोरीन आ रहा है। तो 100 बातन की एक बात भैया, 100 बातन की एक बात ये है, ध्यान से सुनो, कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया के अंदर प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को कौन मिलता है? एल्किल फ्लोराइड। और अभी जो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया देखी थी, वहां पर प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को कौन मिलता है? एल्किल आयोडाइड। इन बातों को आप लोग याद रखना। किसकी प्रेजेंस में हुई थी रिएक्शन? एसीटोन की प्रेजेंस में। ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? टेम्परेचर की प्रेजेंस में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? ये छोटी छोटी बातें बच्चों आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीजों के हम लोगों के नंबर उड़ा देता है। नंबर नहीं उड़वाना है भैया, आप लोग याद कर लेना। वहां पर प्रोडक्ट रूप में एल्किल आयोडाइड का निर्माण हुआ था, यहां पर प्रोडक्ट रूप में एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हुआ है। बात आप लोग समझ में आ गई? एक एक रिएक्शन आप लोगों की ऑन टिप्स होनी चाहिए, तभी जाकर एग्जाम में आप लोग बेहतर स्कोर कर पाओगे। बात समझ में आ गई ना? किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि मैं आप लोगों का एक एक कमेंट पढ़ता हूं, कौन से बच्चे ने क्या लिखा है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। मैं सभी बच्चों का स्पेशल मैंने एक टाइम फिक्स कर रखा है, उसी टाइम में मैं हर जगह पर, जहां जिन जिन प्लेटफॉर्म पे मैं हूं, इंस्टाग्राम, FB, यूट्यूब, जहां जहां पर भी ये व्हाट्सएप, वहां पर बच्चे के जो कमेंट आते हैं ना बच्चों, मैं आप लोगों के सबके कमेंट पढ़ता हूं, इस बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है ना? तो आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया आप लोगों की हो ही गई। प्रोडक्ट रूप में हम लोगों को कौन मिला है? एल्किल फ्लोराइड, जो कि एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है। चलो ठीक है, अब देखो हेलोजन विनिमय के अंदर तो दो ही अभिक्रियाओं का डिस्कशन करेंगे नेम रिएक्शन में, एक तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और एक श्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब जो आप लोगों की लास्ट एंड फाइनल एल्किल हैलाइड को बनाने की जो विधि है बच्चों, वो है हुंच-डीकर अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुंच-डीकर रिएक्शन नेम रिएक्शनों में सबसे अच्छी रिएक्शन है आप लोगों की। किस तरीका से किसका निर्माण होगा उसका अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 7वें नंबर की जो हेडिंग डालेंगे वो कौन से नंबर की डालेंगे? हुंच-डीकर अभिक्रिया। देखिए बच्चों, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये आप लोगों की एल्किल हैलाइडों के बनाने की 7वें नंबर की रिएक्शन है, 7वें नंबर की आप लोगों की विधि है, जिसमें हमें एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है।
अब कौन से एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है वो हम लोग रिएक्शन से समझेंगे। तो देखो बच्चों, ये 7वें नंबर की हो गई अपनी विधि, कौन सी? हुंच-डीकर अभिक्रिया द्वारा। तो हुंच-डीकर अभिक्रिया के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करेंगे। अब देखो समझने वाली बात यह है कि भाई एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण किस तरीका से होगा वो हम लोगों को देखना है। तो हुंच-डीकर अभिक्रिया के अंदर बच्चों क्या होता है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, देखो पूरे कॉन्सेप्ट से समझना पूरी चीज। जैसे कि यहां पर ये आप लोगों का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है आप लोगों का। क्योंकि अगर मैं यहां से सिल्वर को हटा दूं, जैसे कि ये सिल्वर मैंने हटा दी, तो बच्चों ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही हो गया आप लोगों का। अरे भाई यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH होता है। यहां पर मैंने क्या किया, क्या यहां से इस हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह पर मैंने सिल्वर को लिख दिया, Ag को लिख दिया, जिसको नॉर्मल भाषा में आप लोग चांदी बोलते हो, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह पर बच्चों मैंने यहां पर किसको लिख दिया? Ag को लिख दिया। तो फिर ये बताइए ये किसका लवण हो गया? अरे भाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का ही तो लवण हो गया। कौन सा लवण हो गया? सिल्वर लवण हो गया। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की रिएक्शन Br2 से करवाते हैं CCl4 विलयन की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट के रूप में बच्चों हम लोगों को एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और CO2 और AgBr आप लोगों का बाहर निकल जाता है। अब एक बात आपने नोटिस करी, अरे भैया कौन सी नोटिस करी? ये नोटिस करी कि ये हुंच-डीकर अभिक्रिया के द्वारा हम केवल और केवल किसका निर्माण कर सकते हैं? एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब ये बात निकलकर सामने आई है कि जो 3 नेम रिएक्शन है जिनका अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है, वो स्पेशल एरिया कवर कर रहे हैं। फिंकलस्टन अभिक्रिया जो कि किसका निर्माण कर रहा था? एल्किल आयोडाइड का। उसके बाद श्वार्ट्ज अभिक्रिया किसका निर्माण कर रहा था? एल्किल फ्लोराइड का। और ये हुंच-डीकर अभिक्रिया बच्चों किसका निर्माण कर रहा है? एल्किल ब्रोमाइड का। तो याद करने में आप लोगों को आसानी रहेगी कि फिंकलस्टन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर रहा था, श्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड का निर्माण कर रहा है और हुंच-डीकर अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कर रहा है। ये याद करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। बात समझ में आ गई? तो दोबारा से समझ लीजिए, हुंच-डीकर अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की रिएक्शन हम Br2 से करवाते हैं CCl4 विलयन की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट रूप में एल्किल ब्रोमाइड मिलता है, CO2 और AgBr हम लोगों को बाहर निकल जाता है। इसका नाम है बच्चों सिल्वर एल्केनोएट। इसका जो नाम है वो क्या है? सिल्वर एल्केनोएट। और इसका तो पता ही है, ये तो आप लोगों का भाई है। कौन सा भाई है? एल्किल ब्रोमाइड। तो देखो मैं इसका नाम लिख देता हूं, देखो हिंदी में ही लिख देता हूं, एल्किल सॉरी भाइयों, सॉरी। अरे बाप रे, इसका नाम है भैया सिल्वर एल्केनोएट। अब सही है, इसका नाम क्या हो गया बच्चों? सिल्वर एल्केनोएट हो गया। और ये कौन है बच्चों? आप लोगों का एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का? एल्किल ब्रोमाइड। हिंदी इंग्लिश में जो आपको सही लगे वो लिख देना। मैं यहां पर लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एल्किल ब्रोमाइड। जो आपको सही लगे वो लिख देना, मेरे हिसाब से इंग्लिश ज्यादा बेहतर है। यहां पर लिख दीजिए सिल्वर एल्केनोएट। क्या हो गए बच्चों? सिल्वर एल्केनोएट, ठीक है ना। दोबारा से देख लीजिए, जो हुंच-डीकर अभिक्रिया है उससे किसका निर्माण होता है? एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। रिएक्शन याद कैसे करनी है हम लोगों को? वो इस तरीका से याद करनी है कि RCOOH Br2 CCl4 RBr CO2 प्लस AgBr। ये लो हो गई रिएक्शन याद। कोई बोले आप लोगों से, अरे भैया जैसा आप लोग रास्ता में चलते जा रहे हो और रास्ता में चलते चलते किसी ने पूछ लिया हुंच-डीकर अभिक्रिया को बोलिए, तो आप लोग क्या बोलोगे? हुंच-डीकर अभिक्रिया में RCOOH Br2 CCl4 विलयन की उपस्थिति में करवाते तो RBr CO2 प्लस AgBr। ये लो, इस तरीका से आप लोगों को सारी नेम रिएक्शन रखनी है। ऑन टिप्स, कहीं पर भी कोई भी रास्ता में चलता चलता भी अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो विद इन सेकंडों में आप लोग नेम रिएक्शन को बता सको कि इस नेम रिएक्शन में सर ने ये करवाया है। दोबारा से देखिए, किसी ने पूछी हुंच-डीकर अभिक्रिया को बोलिए, RCOOH Br2 CCl4 विलयन की उपस्थिति में RBr CO2 प्लस AgBr। ये इस तरीका से याद रखनी है। सारी नेम रिएक्शन बच्चों याद रख लेना, एक पेज में सारी नेम रिएक्शनों को आप लिखते चलिए, ठीक है ना। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो चल ही रही है आप लोगों की, क्योंकि वो तो आयनिक टाइप की रिएक्शन होती है, प्लस माइनस में तोड़िए और अपोजिट करके जोड़ दीजिए। आप लोगों को इस तरीका से रखना। बाकी के नेम रिएक्शनों को सबको एक पेज में लिखते चलिए और याद करते चलिए, ठीक है ना। पढ़ते टाइम पे या
खाना खाते टाइम पर इस तरीके से एक बार नजर देख ली तो वो वैसे ही याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना बच्चों? और इसी के साथ बच्चों आज का ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर में हमने एल्किल हैलाइडों की बनाने की जो कंप्लीट विधि है वो हम लोगों ने पूरी कर ली। जितनी भी उसकी एल्किल हैलाइडों के बनाने की जितनी भी उसकी 7 विधि है जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखी हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों मैंने 7 विधियों को कंप्लीट करवा दिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हम लोगों का जो टॉपिक चला था वो क्या चला था? एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियां। और उनमें हम लोगों ने एल्किल हैलाइडों के बनाने की कितनी विधि पढ़ी है? 7 पढ़ी है। 7 के फिर से नाम बोल देता हूं। पहले नंबर पर एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी बच्चों? एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के द्वारा। दूसरी, एल्कीनों पर HX के योग से। तीसरी, एल्कीनों पर हैलोजन के योग से। चौथी, एल्कोहलों से। पांचवी, प्राथमिक एमिनो से। छठी, हैलोजन विनिमय जो आज के इस लेक्चर में देखा है उसमें 2 नेम रिएक्शन पढ़ी थी, फिंकेलस्टन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। और 7वें नंबर की हुंच-डीकर अभिक्रिया जिससे फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला था? एल्किल ब्रोमाइड का। बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखो बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से एक नई टॉपिक के साथ मिलूंगा क्योंकि बनाने की विधि तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लेक्चर को बच्चों मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।